अगर आप जीएमपी देखकर आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो रुक जाइए। आईपीओ में सिर्फ 19.69% की जीएमपी नहीं बल्कि पीयर कंपैरिजन से बेहतर वैल्यूएशंस और मजबूत फाइनेंशियल्स भी है, लेकिन एक बड़ा रेड फ्लैग भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जहां हम जानेंगे कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस मॉडल कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, वैल्यूएशंस कैसी है और साथ साथ जानेंगे कि फाइनेंशियल्स कंपनी के कैसे, और फिर अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट और आईपीओ से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सुसान इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से एल्यूमिनियम और कॉपर आधारित इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग वायर, कंडक्टर्स और पावर केबल बनाने का काम करती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो कंपनी बिजली ट्रांसफर और ट्रांसमिशन सेक्टर में उपयोग होने वाले इंपॉर्टेंट उत्पाद बनाती है। आज देश भर में बढ़ती बिजली की मांग, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और पावर नेटवर्क एक्सपेंशन के कारण इस सेक्टर की कंपनी के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, जहां पर नंबर 1 पर आता है वाइंडिंग वायर एंड स्ट्रिप्स। इनका उपयोग ट्रांसफार्मर में, मोटर्स में, अल्टरनेटर्स में, इलेक्ट्रिकल कॉइल्स में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि लगभग हर इलेक्ट्रिकल मशीन में इनका उपयोग होने लगा है। नंबर 2 पर आता है एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर। इनका उपयोग ओवरहेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किया जाता है। जब बिजली को लंबी दूरी तक पहुंचाना हो तब ऐसे कंडक्टर की उपयोगिता बढ़ जाती है। नंबर 3 पर आता है पावर केबल। कंपनी लो टेंशन और हाई टेंशन दोनों प्रकार की केबल्स बनाती है। एलटी केबल्स जो पीवीसी इंसुलेटेड केबल, XLPE इंसुलेटेड केबल, LT एरियल बंच्ड केबल, हाई टेंशन केबल, इनका उपयोग बड़े पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इंडस्ट्रियल नेटवर्क में किया जाता है। कंपनी की अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, जहां पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी DIS, COMS, EPC कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल इंडस्ट्री। यह अच्छी बात है कि कंपनी एक ही ग्राहक पर निर्भर नहीं करती। सरकारी बिजली वितरण कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर दोनों इसके बड़े अवसर प्रदान करते हैं। इस कंपनी के अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो गवर्नमेंट एंटिटी से 51.17%, तो वहीं प्राइवेट एंटिटी से 48.83% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के अपने टॉप 10 कस्टमर से 73.21% की रेवेन्यू आती है। तो साथ ही साथ ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो यूपी से 46.04%, तो दिल्ली से 18.35%, एमपी से 8.57% रेवेन्यू, तो तेलंगाना से 8.39% का रेवेन्यू आता है। मतलब कुछ मेजर स्टेट्स पर इस कंपनी की डिपेंडेंसी ज़्यादा है। कंपनी केवल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, एल्यूमिनियम वायर और रॉड की ट्रेडिंग भी करती है, जॉब वर्क सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इससे कंपनी को एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्स बनते हैं। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेशन के इस कंपनी को कई फायदे होते हैं, जैसे दिल्ली NCR से नियरेस्ट, बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाएं, कच्चे माल की आसान उपलब्धता, ग्राहकों तक तेज डिलीवरी। ये कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मजबूती प्रोवाइड करता है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने अपने उत्पाद 7 अलग अलग स्टेट में सेल किए हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। यह दिखाता है कि कंपनी धीरे धीरे अपने मार्केट का विस्तार करती जा रही है। बात करते हैं कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की, जहां पर 30 अप्रैल 2026 तक कंपनी के पास 216 स्थायी कर्मचारी हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कुशल कर्मचारी की टीम महत्वपूर्ण होती है और यही उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। 11 जून के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 15 जून तक खुला रहेगा, तो 18 जून के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 120 से 127 रुपीज का प्राइस बिड, 70.38 करोड़ का आईपीओ साइज, जहां पर 60.22 करोड़ का फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो OFS होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, BSE का SME आईपीओ, जहां पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट में
2000 शेयर्स में 2,54,000 रुपीस के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो टोटल इनकम 103.59 करोड़ से बढ़कर 269.96 करोड़ हो चुकी है, यानी पिछले 2 सालों में 161% की ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है, पेट 0.76 करोड़ से बढ़ के 18.25 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कंपनी की मजबूत अर्निंग ग्रोथ को दर्शाता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो इबिटा 3.64 से बढ़कर 32.08 करोड़ हो चुका है। इबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3.5% से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 26 में 11.9% हो चुका है। अगर कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ 6.21 करोड़ से बढ़ के 38.48 करोड़ हो चुकी है, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में बड़ा सुधार दिखाई देता है। अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस 3.25 करोड़ से बढ़ के 22.89 करोड़ हो चुका है, जो प्रॉफिट के एक्यूमुलेशन को दर्शाता है। असेट एक्सपांशन भी 38.08 करोड़ से बढ़ के 130.05 करोड़ हो चुका है, यानी कंपनी तेजी से अपने ऑपरेशंस का विस्तार कर रही है। डेप्ट की बात करें तो 24.79 करोड़ की डेप्ट थी, जो बढ़ के 66.72 करोड़ हो चुकी है, जो ग्रोथ के साथ डेप्ट भी बढ़ रही है, इसलिए डेप्ट पर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ROE, ROC और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है। IPO के बाद EPS डाइल्यूट होगा, लेकिन अर्निंग प्रॉफिट अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। 14.15 के PE पर कंपनी वैल्यूएशन महंगी दिखाई नहीं देती है, खासकर ROE 64.64% तो ROC 29.05%, जिससे मजबूत रिटर्न रेशो है। PB वैल्यू प्रीमियम पर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी से सपोर्ट करती है। कंपनी के फंडामेंटल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हाई रिटर्न रेशो, इंप्रूविंग मार्जिन और रीजनेबल अर्निंग वैल्यूएशन इसे एक आकर्षक ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस बनाते हैं। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर 47.42% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसके पीयर्स में सबसे स्ट्रांग है, तो वहीं PE रेशो भी वैल्यूएशन के हिसाब से इसके पीयर्स से सस्ता है और EPS परफॉर्मेंस भी बेहतर नजर आता है। ओवरऑल ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर नजर आती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर और लीड मैनेजर की। प्रमोटर्स की बात करें तो विशाल जैन, जिनके पास 22 ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और ये कंपनी के की पर्सन है। प्रमोटर्स के पास 96.64% स्ट्राइक प्री IPO, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देता है अपने बिजनेस में। कोई भी मेजर रेगुलेटरी और लीगल इश्यूज कंपनी के रिपोर्टेड नहीं है और हाई प्रमोटर होल्डिंग एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के लीड मैनेजर की। सेरेन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग SME IPO एंड सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर है। ये टॉप टियर इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, बट SME IPO मार्केट का एक अच्छा अनुभव रखते हैं। अब बात करते हैं IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाने वाला है। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपांशन में 10.29 करोड़ का, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 33 करोड़ रुपीस का, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल ग्रे मार्केट में 20% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि GMP के आधार पर कभी भी किसी IPO में निवेश ना करें, क्योंकि GMP कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का IPO रिव्यू करने वाले हैं, जहां पर नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल दिखाई देती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल। इस कंपनी के फाइनेंशियल बेहतर है, लेकिन इसकी डेप्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशन पर IPO लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में 20% के आसपास की एक ठीक ठाक सी प्रीमियम देखने को मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे मार्केट में सिर्फ उन कंपनी के IPO में निवेश करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, जिनके वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो और अपने पीयर से बेहतर वैल्यूएशंस पर IPO लेकर आ रही हो, और ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को मिले। दोस्तों, इस कंपनी के IPO में निवेश किया जा सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों को निवेश करना चाहिए जो रिस्क कैपेसिटी को समझते हैं, क्योंकि ऐसे में IPO में हमेशा रिस्क रहती है। तो सोच समझकर अपना निवेश करें।
दोस्तों मेरे डिसीजन पे आप अपना डिसीजन ना लें, अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लें, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद और अपने खुद के एनालिसिस के बाद ही किसी भी आईपीओ में निवेश करें, स्पेशली एसएमई आईपीओ में। दोस्तों अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।